वांगचुक जो कभी लद्दाख में खुद विषम परिस्थितियों से जूझे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने स्थानीय स्तर पर पढ़ाई करके श्रीनगर में जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन जब वह लद्दाख लौटे तो उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया जिसमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जिसमें वह खुद न सिर्फ पढ़ें बल्कि आत्मनिर्भर बने। इसके लिए उन्होंने स्टूडेंट एजुकेशन मूवमेंट ऑफ कल्चर लद्दाख की स्थापना की, जिसमें उन्होंने कई बच्चों को आत्मनिर्भर, उन्हें निःशुल्क किताबें और कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई। यही नहीं, उन्होंने एक कृत्रिम आइस बनाकर लद्दाख के जो किसान हैं उन्हें गर्मियों में भी सिंचाई करने की जो पद्धति है उससे रूबरू कराया। इसके लिए उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लेकिन आज वही सोनम जो लद्दाख में कभी वहां के किसानों और लद्दाख को एक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अनशन करते रहे, अब बच्चों और युवाओं की समस्याओं को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 दिन बीत चुके हैं, उनका आमरण अनशन जारी है, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी प्रकार की उनकी सुध नहीं ली। यही कारण है कि अब 20 जुलाई को उन्होंने कैंडल मार्च की अपील की है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं। हालांकि यह पूरा आंदोलन जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। इसके मुंह से जा रहा है, अगर आपको इन बच्चों की चिंता है जिन्होंने आत्महत्या की या आगे भी करते रहेंगे, हम सोए नहीं कई रातों। ठीक है, उसके अंदर सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक जी को शायद दुश्मन के बारे में नहीं पता है, सामने व्यवस्था में बैठे हुए लोगों के बारे में नहीं पता है कि वो किससे लड़ रहे हैं। आपने फिल्म 3 इडियट्स देखी होगी। उस फिल्म का आखिरी हिस्सा जिस असली इंसान से प्रेरित था, आज वही शख्स अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कभी शिक्षा में क्रांति लाने वाला यह शिक्षक आज दिल्ली की सड़कों पर लोकतंत्र और छात्रों के हितों के साथ ही लद्दाख के अधिकारों के लिए अनशन पर बैठा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि देश के सबसे चर्चित शिक्षा सुधारक को भूख हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा, और आखिर क्यों उनके समर्थन में कई कलाकारों के न पहुंचने की भी बहस छिड़ गई है। आइए जानते हैं सोनम वांगचुक की पूरी कहानी। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अचली गांव में हुआ। शुरुआती पढ़ाई स्थानीय स्तर पर हुई, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था पहाड़ी क्षेत्रों की जरूरत के अनुरूप नहीं है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लद्दाख लौटकर शिक्षा सुधार का अभियान शुरू किया। उन्होंने ऐसे मॉडल विकसित किए जिनसे छात्र कमजोर भी बेहतर प्रदर्शन करने लगे। इसी सोच से स्टूडेंट एजुकेशन एंड सेंट्रल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना हुई, जहां बच्चों को किताबों के साथ साथ जीवन कौशल, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता भी सिखाई जाती है। उनकी बनाई आइस स्तूप तकनीक ने दुनिया का ध्यान खींचा। यह कृत्रिम हिम स्तूप गर्मियों में पिघलकर किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराते हैं। इस नवाचार के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले। फिल्म 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू का किरदार भी काफी हद तक सोनम वांगचुक के जीवन से प्रेरित माना जाता है, जिसके बाद वे देश भर में चर्चित हो गए। सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख की पर्यावरणीय सुरक्षा, स्थानीय लोगों के अधिकार, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा जरूरी है। इन्हीं मांगों को लेकर वे लंबे समय से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास। देखिए उनकी हालत, देखिए उनकी हालत। 15 दिन से वो इंसान भूखा है। इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, क्या इस सरकार में जरा सा भी दिल नहीं है, जरा सी भी आत्मा नहीं है कि एक बार आकर बात तो कर ले सोनम वांगचुक। हाल के दिनों में उन्होंने फिर अनशन शुरू किया है, जिससे देश भर में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। हाल सोनम दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे एक अनशन में पिछले 18 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हालांकि इस अनशन में उन्हें देश की जनता से कई तरह का समर्थन मिल रहा है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली गई। यही कारण है कि अब आगामी रणनीति बनाने और छात्रों के हितों के साथ ही वह लद्दाख की जो समस्याएं हैं उनको लेकर इस अनशन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वह अनशन कर रहे हैं उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। यही कारण है कि कई लोग अब उन्हें अनशन तोड़ने के लिए कहने लगे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन, लेकिन सोनम वांगचुक को मरने मत देना भाइयों, नहीं तो फिर तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए कोई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए, अनशन करने के लिए नहीं खड़ा होगा, याद रख। पिछले 2 दिन से देश भर से फोन आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं। आप सोनम वांगचुक को बता दीजिए कि वो अपनी भूख हड़ताल सोनम का कहना है कि अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस मांग से सहमत हैं, तो आप मुझ पर दबाव क्यों बना रहे हैं? सरकार पे दबाव क्यों नहीं बना?
मुझे पीड़ा हो रही है कि जो लोग जंतर मंतर में भूख हड़ताल में बैठे हैं बच्चे और सोनम वांगचुक जो है, मुझे पीड़ा हो रही है कि आपके 8-10 दिन के आंदोलन भूखे रहने के बाद भी सरकार आपको सुन रही है। ये लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता। इस पूरे अनशन के दौरान जहां लाखों लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, वहीं 3 इडियट्स के कलाकारों की बात करें या उनके निर्माता आमिर खान की बात करें तो उन्होंने अभी तक किसी तरह की कोई सुध नहीं ली है, जबकि करीना कपूर की तरफ से भी किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं आई है। वहीं तमिल और दक्षिण क्षेत्र से भी कई नेता अभिनेता उनके समर्थन में धरना स्थल तक पहुंचे हैं। आंदोलन से जुड़े संगठनों और समर्थकों ने 20 जुलाई को कैंडल मार्च निकालने की अपील की है। इसका उद्देश्य लद्दाख के मुद्दों के साथ ही जो देश भर के छात्रों की समस्या है, परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, उनका विरोध करना है। हालांकि यह पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना है, इसको लेकर लगातार अपील भी हो रही है और लोगों से मांग की जा रही है कि वह भी इस प्रदर्शन में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। सोनम वांगचुक किसी शिक्षा अभियान की नहीं बल्कि छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों की लड़ाई अब लड़ रहे हैं। फिलहाल वे नई दिल्ली के जंतर मंतर पर क्रांतिकारी जनता पार्टी के साथ धरना स्थल पर पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि यह संघर्ष केवल कुछ मांगों का नहीं है, बल्कि युवाओं के अधिकार, शिक्षा और लोकतांत्रिक आवाज को मजबूती देने का प्रयास है। लंबे समय से जारी इस अनशन ने देश भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। समर्थकों का कहना है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण है और इसका उद्देश्य सरकार तक छात्रों की मांगों को पहुंचाना है। इसी कड़ी में 20 जुलाई को जो आंदोलन और कैंडल मार्च निकालने की घोषणा की गई है, उसमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अपील की जा रही है। सोनम वांगचुक सिर्फ असली रेंचो नहीं है, वे उस सोच का नाम है जो कहती है शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि समाज बदलने का माध्यम है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब एक मैसेज पुरस्कार विजेता शिक्षाविद को अपनी बात मनवाने के लिए अनशन करना पड़े, तो क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही है? आपकी क्या राय है? सोनम वांगचुक एक दूरदर्शी समाज सेवक और समाज सुधारक हैं या उनका आंदोलन अब राजनीति से प्रभावित हो चुका है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।